नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। पूरे देश में अब टोल पर टैक्स चुकाने की फास्टैग व्यवस्था लागू हो चुकी है। इसके तहत सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। फास्टैग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रीपेड के जरिए यूनिक कोड युक्त स्टिकर जारी किया जाता है, जिसे गाड़ी के फ्रंट विंडो पर लगाना पड़ता है। जैसे ही गाड़ी किसी टोल पर पहुंचती है, फास्टैग से ऑटोमेटिक टैक्स का भुगतान हो जाता है। इसी व्यवस्था के तहत अब सरकारी गाड़ियों के टोल टैक्स व्यवस्था को बदलने की कवायद की जा रही है। पीडब्ल्यूडी और परिवहन विभाग के बीच हो रही चर्चा की मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और विधायकों की गाड़ियों पर टोल टैक्स का खर्च सरकार उठाने की तैयारी कर रही है। तो देखिए, सरकार के लिए कोरोना महामारी के दौरान भी माननीयों का ध्यान रखना प्रथम वरीयता है। दरअसल राज्य सरकार के प्रदेश में करीब 25,000 वाहन हैं जो शासन की सेवा में लगे हैं। अभी तक वाहन की पहचान सरकारी वाहन के रजिस्ट्रेशन से होती है और टोल पर इन वाहनों की आवाजाही फ्री थी। लेकिन फास्टैग की व्यवस्था लागू होने के बाद अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि इनका टोल कैसे और कौन भरेगा। तो यही वजह है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। सरकारी गाड़ियों का टोल एक मुश्त सरकार की ओर से चुका दिया जाए। प्रदेश में एमपीआरडीसी के 75 और एनएचएआई के 48 टोल प्लाजा हैं। पीडब्ल्यूडी और ट्रांसपोर्ट विभाग के बीच प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के मुताबिक विधायकों के 2 वाहन, जिसके अनुसार एक वाहन तो माननीय का होगा जबकि दूसरा वाहन उनके परिवार का रहेगा। इस तरह माननीयों के 2 वाहन फास्टैग लेन पर किया जाना है। वहीं पूर्व विधायकों के एक वाहन का खर्च भी सरकार उठाएगी। जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक प्रदेश में जिनकी संख्या 1100 के करीब है, उनके स्वयं के वाहन को मुफ्त आवाजाही की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है। इधर विधानसभा सचिवालय ने माननीयों को फास्टैग लेन पर आवाजाही की सुविधा मुफ्त में दिए जाने के प्रस्ताव को तैयार कर लिया है और यह प्रस्ताव तैयार कर परिवहन विभाग को भेज दिया गया है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ऐसी ही कोई व्यवस्था टोल टैक्स के लिए लागू हो सकती है। वहीं लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि फास्टैग के मामले में अभी चर्चा चल रही है। इस बारे में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है। वहीं दूसरी तरफ माननीयों का ध्यान रखते हुए सरकार ने वित्तीय वर्ष खत्म होने के एक दिन पहले मंगलवार को विधायकों और सांसदों की जनसंपर्क निधि जारी किए जाने के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि विधायक को जनसंपर्क निधि के दौरान 2,75,000 रुपए मिलते हैं, जिनमें से 75,000 रुपए सांसद के रहते हैं। इस हिसाब से सांसद को संसदीय क्षेत्र में आने जाने वाली 7 से 8 विधानसभा के हिसाब से 5,25,000 और 6 लाख के बीच मिलते हैं। राज्य सरकार ने प्रभारी मंत्री ना बनाए जाने की स्थिति में विधायकों और सांसदों की जनसंपर्क निधि की राशि सभी 52 जिलों के कलेक्टरों द्वारा जारी किए जाने के आदेश दे दिए हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में विधायकों और सांसदों का खास ख्याल रखा जा रहा है। जनता परेशान है, युवाओं की भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। प्राइवेटाइजेशन से सरकारी अधिकारी हड़ताल का आगाज कर चुके हैं, पर सरकार का पूरा ध्यान विधायकों की तीमारदारी में है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए द लोक नीति।